हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह चिकन मसालेदार पसंद है तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला, जो खाने में बहुत स्पाइसी और बहुत टेस्टी होता है। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है आपका द इंडियन किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 800 ग्राम चिकन ले लिया है। तो आइए इस पे हम कट लगा लेते हैं ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो आइए अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, दही डाल लेते हैं इसमें 1 कटोरी और 1 टेबल स्पून नमक डाल लेते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे फ्रिज में हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। अब खड़े मसालों में हमने यहाँ दालचीनी ली है, जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, छोटी इलायची 3-4 ली है, जायफल ली है आधी, बड़ी इलायची 2 ली है हमने, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, जावित्री, तेज पत्ता और पत्थर फूल लिया है हमने। अब यहाँ कुकर में हम 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम यहाँ तेज पत्ता डाल देते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, फिर जायफल, दालचीनी, जावित्री, पत्थर फूल, काली मिर्च और जीरा। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसे अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हम प्याज डालते हैं 5 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। साथ ही इसमें हम हाफ टेबल स्पून नमक डाल लेते हैं ताकि प्याज जल्दी भुन जाए, और 4-5 हरी मिर्च। आप उतनी हरी मिर्च डालें जितना आप तीखा खाते हो। 6 से 8 मिनट बाद प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो आइए इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर डाले हैं। इसे अच्छे से चला के हम ढक लेते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मसाले के साथ भून लेते हैं हाई फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम यहाँ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम डालते हैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबल स्पून चिकन मसाला। मैंने यहाँ एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ किया है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें मसाला भूनना है, तो आइए इसे हम ढक लेते हैं और ढक के हम मसाला भूनते हैं। बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। 6 से 8 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए तेल हमारा सरफेस पे आ चुका है, हमारा मसाला एकदम भुन चुका है। तो आइए इसे एक बार हम चला लेते हैं और हाई फ्लेम करके 1-2 मिनट और भून लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने आधा गिलास पानी ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा लेते हैं और मीडियम फ्लेम करके हमें 3 सीटी लगवानी है। अगर आप ड्राई बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सिर्फ 1 सीटी लगवाएं। मैं यहाँ ग्रेवी वाला बना रहा हूँ तो इसमें 3 सीटी लगवा रहा हूँ। अब इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हम प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं और इसे अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी डालने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हरी धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेते हैं। अब आपका चिकन भुना मसाला एकदम तैयार है खाने के लिए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है बनाना क्योंकि इसमें ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो चिकन भुना मसाला बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें मसाले का टेस्ट अलग से ही आता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।